से जीव को दुख होता। तो आदमी जो है अपना भलाई नहीं कर पाता है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन थोर भया भव भूर, कहा धन जोर करोड़ बनाए, जीव दया कर साधुक संगत पहो अभय पद दास कहाए, जासन कर्म छिपावत हो सो तो देखत है घट में घर छाए, बेग गहो धरनी सरनी न तो आबद काल कमान चलाए। अपने देश में एक राजा हुए विक्रमादित्य, बहुत न्यायोचित राजा, बहुत धर्मात्मा राजा विक्रमादित्य। उन्हीं का भाई था राजा भर्तहरि, और उन्हीं का भगना था गोपीचंद। तो राज जो करता था बिल्कुल नाप तोल करके, कोई प्रजा नहीं। तब तो उनके नाम पर चला, अभी नहीं कैलेंडर रखते हैं ठाकुर प्रसाद, लिखिएगा विक्रम संवत। विक्रम संवत कौन है? विक्रमादित्य के नाम पर है विक्रम संवत। जब तक रहेगी धरती उसका नाम रहेगा विक्रमादित्य का। कितने राजा आए मरे गले सले का नाम है पता है, उसके बाद के बात होता है। तो और किन्हीं का नाम बताइए, कहाँ फलों को हम जानते हैं, कहाँ चला गया बता दिया। तो जिनकी कीर्ति वह जीवित है। तो राजा विक्रमादित्य का निकला घूमने के लिए, संजोग किया थोड़ा दूर गया तो जंगल झाड़ का था समय एक बाघ दौड़ता चला आ रहा था। तो विक्रमादित्य सोचे कि हिंसक जीव है, क्या ठिकाना, लेकिन मेरे मन में कोई भावना तो है नहीं, गलत भावना। तो हित अनहित पशु पक्षी भी जाना, पशु पक्षियों जानते हैं हित को अनहित। कुतवाग देखिए ना, पोसा कुत्ता लगता है भैंसा भी गए तो हम लोग समस्तीपुर हसनपुर, एक आदमी कुतवा रखे हुए थे, क्या बताए मारे कुतवा इतना बड़का था ना, देखिए लगता था मुंह लगता था एक के बार में। अब कुत्ता जो हल्ला करे तो हम लोगों को तो हम तो जाते थे सुबह सुबह का अगुआ देते थे। ये दुबला पतला है कुतवा सोचेगा कि कुछ दम नहीं छे। घर वाला दौड़ के चले जा, मुंह छू ले फल ना छुए, दूसरा आदमी को लगता तो निकल जाएगा कुतवा। अब देखो तो पहचानता तब छोटे सा बड़ा दौड़ के जाता कुतवा को मुका दे रहा है, छोटा सा बच्चा सा, वो पहचानता था कि मेरा मालिक है ना। तो हित अनहित को सब जानते हैं। विक्रमादित्य के मन में आई बात कि मेरे मन में तो कोई भावना नहीं है, गलत भावना है, फिर भी सचेत रहना चाहिए। लेकिन बाघ आया दौड़ता हुआ, अब थोड़ा दूर जो बचा तो बाघ मुड़ गया। तो देखने लगे कि मुड़ के कहाँ जा रहा, तो बगल में एक वृक्ष उस पर चढ़ने लगा। विक्रमादित्य खड़ा होकर देखने लगा तो उस गाछ पे एक आदमी चढ़ा हुआ था दांतुन तोड़ने के लिए। तो देखा ये बाघ आ रहा है इसी पर, तो हम ही को निकलेगा, भला वो मानेगा। जब तक जान रहेगा तब लोग बचाव का कोशिश करता है। गाछे पर से कूद गया तो वहीं हड्डी टूटी, वहीं पर मर भी गया। बाघ उतर गया गाछ पर से, और उसी लाश के पास वह लोटपोट करते करते लड़की बन गई। विक्रमादित्य को आश्चर्य लगा, ये तो बाघ था, ये लड़की बन गए, और उत्सुकता बढ़ गई कि देखें क्या करता। फिर आगे बढ़े तो जंगल था थोड़ा मरा, जंगल में बैठ गई लड़की। तब तक दो नौजवान चला आ रहा था। नौजवान जो आ रहा था तो लड़की दौड़ कर रोड पर आ गई।
चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, भाई साहब, भाई साहब, जब अनहोनी होने की होती है तो 117 की आपदा आ जाती। भाई साहब, लंका में आग लगी थी तो 49 हवा बह गई थी। लड़का कहता, क्या कहना चाहते हो? कहा, भाई साहब, बचपन में मेरे माँ बाप मर गए, ये न किन प्रकार भीख मांग करके समाज में खाती रही। अब मेरी उम्र देख रहे हो, समाज पर विश्वास हट गया नौजवान सब पर, तो छिप करके जंगल में रहती हूँ। कोई रोड पर चले जाते हैं, मांग लेते हैं तो खा दे देते, खा लेती हूँ। आपके जैसे सूझबूझ वाला नौजवान कोई गुजरते हैं तो हमारी दशा को देख करके कपड़े लत्ते भी दे देते हैं। वही पहन के रहती हूँ, जंगल झाड़ में गाछ के पास रात में सो जाती हूँ। हिंसक जीव के बचाव के लिए कहीं छिप जाती हूँ, यही मेरी रूटीन है। लेकिन दुर्भाग्य देखो भाई साहब, 3 रोज से इस रास्ते से कोई नहीं गुजरे। भूख से अब लगता प्राण पखेर उड़ने वाली है, इतनी तीव्रतम भूख है, लगता है अपने शरीर के मांस को काट के खा लूं। भाई साहब, कुछ है तो दे दो। दोनों भाई कहते हैं कि देखो बहन जी, हम लोग पंजाब कमाते हैं और बरसों हो गया था, हम दोनों की शादी भी हो गई है, परिवार है घर में। माँ पिताजी बार बार फोन करते कि बेटा आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, घर में लोग इंतजार करते हैं, ये लोग दुखी रहा करती है, आ जाओ। तो घर से जब जाता हूँ तो ये तो घर के लोग पराठा भुजिया पकवान फलनारे चिलनारे सब दे देते। उधर से कौन हम लोगों को देंगे भाई बहन जी, हम लोग पंजाब कमाते, तो अपने हम फुटपाथ पर कुछ मुड़ी कभी खुरमा तो कभी गुपचुप खा करके जीवन काटते काटते 24 घंटे तो हो ही गए हैं पंजाब से आने में। तो पास में तो खाने की सामग्री नहीं है लेकिन पैसा है, लो बहन जी 10 रुपया आप देने लगे। लड़की कहती है, चेहरे से तो मालूम पड़ते तुम लोग पढ़े लिखे नौजवान हो, समझदार हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि लगती मंद है, बेबूझ हो तुम, बेबूझ। मैं बेबूझ? हाँ भाई साहब, अरे मैं रुपया खाऊंगी क्या, भूख से प्राण निकल रही है, भोजन की सामग्री चाहती थी। छोटा भाई ने कहा कि भैया जब पैसा दे ही रहे हो तो आवाज आती है, लगता हाट बाजार बगल में। लड़की का बगल में तो है, जंगल के पार जाओगे ½ किलोमीटर की 1 किलोमीटर होगा, सामान सब मिल जाता है। तो बड़ा भाई ने कहा कि ठीक है, तब सामान लेके तुम यहाँ रुक जाओ, मैं इसी 10 रुपया कुछ दे देता हूँ। वो लड़का थोड़ा दूर गया, ये लड़की चट से आगे उसके भाई का हाथ पकड़ लिया, तुम हमसे प्रेम करो। कहा तुम अभी तो क्या बोल रही थी, फिर तुम क्या बोलने लगी? देखो हम लोग जन्म लिए हैं उस धार्मिक परिवार में कि माता पिता हमको सिखाते थे पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या अधर्म क्या है। माँ सत्संग करती है, ध्यान करती है, पिताजी बड़े धर्मात्मा। हम लोगों ने कभी नहीं देखा लोगों के सामने, दादा दादी के सामने माँ बाप को बात करते कि नहीं देखा। बहन जी मैं उस परिवार की हूँ, तुम क्या बोल रही हो? गलत काम के लिए कार्य, बुद्धि नहीं है तुमको? गलत उसको कहते हैं, अगर तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता तो उसको गलत कहता। मैं तो स्वयं तुमसे राजी हूँ, इसको गलत थोड़े कहते। लड़का कहता तुम कौन परिभाषा पढ़ने लगे? अरे पर स्त्री ही तो अनैतिक तरीका है,
जिनसे डरावना हो, भय हो, वही तो पाप है। अब लड़की कहने लगी कि तुम बड़का पंडित बना है, अभी दिखाओ। का क्या दिखाओगे? वो लड़का का पकड़ लिया भर। लड़का जोर से धक्का देकर इतना मार मारेंगे, उठाया चप्पल, शर्म नहीं आती तुम्हें? जो ही कहा लड़की मिट्टी पर लेटने लगी, पूरे शरीर मिट्टी लगा के कपड़ा को फाड़ दिया। तब तो उनका भाई आ गए। अब धीर जार बेजार वो लड़की रो रही, उसके भाई तो अबाक हो गए, क्या हो गया? लड़की दूर का आई, रोती बिलखती कहती है, भाई साहब ऐसे ना समाज, ऐसे ना समझ बेवकूफ भाई को साथ में लेके चलते हो। तुम उधर गया, इस मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, मैं नहीं राजी हुई। देखो ये पापी मुझे क्या क्या किया है, कपड़ा फाड़ दिया, घसीटा हमको। ये पापी को देखो ये क्या क्या किया। इसलिए कहते हैं बाबा तिरिया से समझ के रहिएगा, तिरिया चरित्रम प्रशस्य भागं देवो न जाना कुतक, है ना। तिरिया का चरित्र, राजा का धन, राजा का मन, कंजूस का धन कब किधर जाएगा पता नहीं। तिरिया का चरित्र, पुरुष का भाग, राजा का मन, कंजूस का धन किधर जाएगा कब जाएगा पता नहीं। देखिए नाटकबाजी, बड़ा भाई को गुस्सा चढ़ा के रे तुम हमको कहा जाओ भैया, तुम भी तो जा सकता, तुमको देखते ही तुम बुखार चढ़ गया था, काम का बुखार, दो चार थप्पड़ दिया। ये छोटा सुन कहने लगा, भैया सुनिए पहले हमारी बात, ये पागल है पागल। जो ही कहने लगे बीच में घुस जा, इसको बोलने नहीं थे। बड़ा भाई को गुस्सा चढ़ने लगा, स्वाभाविक। अब वो मारे थे समझावे पहले, कब तक मन नहीं माना, ये भी तब भाई पर देने लगा। समझते तो है नहीं, ये पापनी के बात में पड़ जाते। दोनों भाई में मारपीट होते होते दोनों राम नाम सत हो गए। वो लड़की उसी लाश के पास फिर लोट पोट करते सर्प बन के तैयार हो गए। सारा खेल राजा विक्रमादित्य छिप छिप करके देख रहे, और सर्प चल दिया, जंगल के पार गया तो बहुत बड़ी नदी थी, उसमें सैकड़ों आदमी नाव पर सवार, कूद गया पानी में। सर्प रेगती हुई जा रहा, दूर से नाव की नजर पे देखो कितना बड़ा सर्प है, इधर ही आ रहा है। अरे परेशान होगा ये सर्प, ऊंचा स्थान की खोज में दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। नजदीक जब आया, सारे लोग देखते हैं अशांत हो रहे। नाविक ने कहा, भाई आप लोग क्यों अशांत हो रहे हैं, शांत होकर बैठिए। वो सर्प आएगा, देखते नाव का पाट कितना ऊंचा है, चढ़ेगा तो छोड़ देंगे, पतवाल से ही काम कर देंगे। आप लोग शांत रहिए। अब लोग शांत भला कितना हो, लगे नजर तो उसमें पे पूरी नाविक सर्प आ गया नजदीक, नाविक पतवाल संभालने लगा। जो ही पतवाल उठाया तब तक सर्प उछला और सीधे आके नौवे में गिर गया। नाव में जो गिरा तो सब आदमी एक तरफ हो गया, न उलट गई, सैकड़ों आदमी ही राम नाम सत्य हो गए। वो सर्प फिर रेगता हुआ किनारा आ गया, बालू पर लोट पोट करते पंडित बन के तैयार हो गया। चला, इस बार विक्रमादित्य से नहीं रहा गया। विक्रमादित्य आके पूछते हैं, अरे भाई साहब आप कौन हो? मैं तमाशा देख रहा हूं, मैं आपका तमाशा देखा। कभी बाघ बनते हैं, कभी लड़की बनते हैं, कभी सर्प बनते हैं, तो कभी पंडित बनते हैं। बाघ बन के एक को मारा, लड़की बन के दो को मारा, सर्प बन के सैकड़ों को मारा। अब कितने को मारने की योजना बनाए हो? अब कितने का? अब रोज चढ़ाएंगे कराही,
है ना। अब भगवान से याचना करेंगे, हे भगवान जल्दी जल्दी मार मार के भेजिए तो हमारा जजमेंट का चलेगा। अपने लोग देहात में कहते कि नहीं, आप लोग क्या बोलते नहीं, हम लोग मिथिलांचल में कहते कंटहा बाबा। हाँ, उसका तो हंडी चढ़ले रहता सब दिन, कब मरेगा आदमी, कब मरेगा, कंटहा। तो कहा कि अब खुदरे मारेंगे, अब ज्यादा करने ज्यादा वाला तो ले लिए, अब खुदरा खुदरा जो मरेगा ना तो जजमन का के पाल बच्चा का पालन पोषण वही। कल के महाराज ऐसा कर्म क्यों करते, कल के बात मत बोलो जाओ। कल के हमको पहचानते हो क्या, पहचानता नहीं हो, आप तो राजा विक्रमादित्य है। इनका तो डर से पानी पर हो गया, अरे इतना जानता, कहाँ पर हैं, कौन आप, कौन हैं? कहा मैं हूं काल, मैं काल हूं, किसको किस विधि से ले जाना है वैसा मैं रूप बनाता हूं। अब देखिए लोग कहते हैं कि वर्षा में जा रहा था फिसल गया, कोई कहते हैं नाव उलट गई, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, वो सब बहाना है। विधान तो बनाने वाले कोई और है, किस विधि से ले जाना है वो बता रहे काल। किनको किस विधि से ले जाना है वैसा मैं रूप बना लेता हूँ और उसको मार करके फिर रूप को बदल लेता हूँ। तो कल के हमको भी आएंगे कहाँ, आपको भी आएंगे ले जाने के लिए। जब दो बिल्ली झगड़ा करते जिस घर में घुस जाए समझ जाइएगा जमुआ भेष बदल के तो बिल्ली बन के घर में घुस तो तोरा बान छान के ले जे तो कचहरिया, वहां पर कुटाई होगी। लेकिन महाराज आप जितने धर्मात्मा हैं ना, जो आपके लिए मुझे परेशानी नहीं है, ले तो जाऊंगा लेकिन आराम से, जैसे बिछावन पर डल्ला पर लोग सो करके आराम फरमाते हैं रात भर, उसी तरह से आराम से रह रहे हैं। आराम के स्थान पर जाएंगे आराम से ले भी जाएंगे, आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। सूचना होगी जब झगड़ा करने लगे बिल्ली तो बुला लीजिएगा परिवार के लोग कि मेरा समय हो गया जाने का। दो बिल्ली आएगी तो बिल्ली के बेस में मैं ही आऊंगा, तो हमको पहचान लीजिए। कल के यही मुंह कान रहेगा, कहने बिल्ली वाला मुंह ये मुंह कान पंडित वाला नहीं रहेगा। तो अभियो कहें कल अभियो के जजमान को लेने जा रहे हैं। अब देख तो संत महात्मा गण कहती से बचने का क्या उपाय है। यदि पापं विस्तीर्णं बहु योजनम विद्यति ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वो भी ध्यान योग से नष्ट होता, ध्यान योग से। और जो ध्यान नहीं करेंगे उनका कहाँ, कुंभ मेला में पंडित जी सब हल्ला मचा दिया महाराज, 144 पर 144 पर बरस पर लग रहा है, प्रत्येक 12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ लगता है। ये हल्ला कर दिया इतना। एक लड़का हुआ, यही प्रयागराज है, यही प्रयागराज है, भजन गाया है। वो लड़का एक भजन में वो 22 करोड़ रुपया कमाया है कुंभ मेला में। पासवान है, अपने बिहार का सुनील पासवान नाम है वो लड़का का, वही बनाया है। हर मोबाइल में सुनिएगा यही प्रयागराज है, यही प्रयागराज है। एक भजन गाया, देखिए सुधर गया, हिट लिस्ट में आ गया वही भजन, सब गाने लगा, इतना कमा लिया। अब पंडित जी कितना कमाएगा सोच लीजिए, ये धंधा। एक बार बता रहे थे सुल्तानगंज के रास्ते में देखिएगा इधर 10 इतना, मैंने कहा इतना दुकान है महाराज,